हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल फार्माकोग्नोसी में स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। हमें पढ़ना है फार्माकोग्नोसी के स्कोप के बारे में, यानी उसके क्षेत्र के बारे में, एंड डेवलपमेंट और उसके विकास के बारे में। तो चलिए, इसमें हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी यानी फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र क्या होता है या किसे कहते हैं। पहले इसको हम लोग जो है शॉर्ट तरीके से देखेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी को, फिर उसके बाद इसको जो है हम लोग डिटेल से जो है पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए पहले जो है शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होता है या किसे कहते हैं। बात करेंगे इसमें हम लोग जो है द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये कह रहा है फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र इज द स्टडी, अध्ययन है। फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र अध्ययन है। किस चीज का अध्ययन है? आइडेंटिफिकेशन, पहचान का, क्वालिटी, गुणवत्ता का, डेवलपमेंट, विकास का, एंड यूज ऑफ मेडिसिन। ये कह रहा है कि जो मेडिसिन होती हैं, जो औषधि होती है, उनके पहचान का, उनकी गुणवत्ता का, उनके विकास का और उनके यूज का जो है ये अध्ययन है। कौन? फार्माकोग्नोसी ऑफ स्कोप। तो आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये कह रहा है कि ये मेडिसिन जो होती है, ये जो औषधि होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? नेचुरल सोर्स। कहाँ से प्राप्त होती है? नेचुरल सोर्स से, यानी कि प्राकृतिक स्रोत से। इसके कहने का क्या मतलब है? ये कह रहा है कि नेचुरल स्रोत से प्राप्त जो मेडिसिन होती है, उसकी पहचान का, उसकी गुणवत्ता का, उसके विकास का और उसके यूज का हम लोग जो है स्टडी करते हैं। इसी को हम लोग जो है इज नोन एज द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसी को हम लोग जो है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के रूप में जो है जानते हैं। ये तो बात हो गई जो है शॉर्ट तरीके से कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी जो है क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए इसके क्षेत्र को हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं पॉइंट वाइज जो है। इसका जो फर्स्ट है स्कोप, क्षेत्र, वो है स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग, यानी कि जो प्राकृतिक ड्रग होती हैं उनकी जो है स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। ये कह रहा है ये अध्ययन है पहचान का, कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है घटक का, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ये कह रहा है कि जो ड्रग होती हैं, जो औषधियां होती हैं, उनकी पहचान का, उनके घटक का और उनकी विशेषता का जो है ये अध्ययन है। आगे बात करेंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कह रहा है कि ये जो ड्रग होती हैं, ये जो औषधियां होती हैं, वो प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं? फ्रॉम प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि जो औषधियां होती हैं, जो ड्रग होती हैं, वो प्राप्त होती हैं प्लांट से, एनिमल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये कह रहा है कि इनसे जो प्राप्त जो ड्रग्स होती हैं, जो औषधियां होती हैं, उनकी पहचान किया जाता है, उनके घटक का और उनकी विशेषता का जो है हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये तो बात हो गई स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग के बारे में। दूसरे स्कोप के बारे में देख लेते हैं कौन सा है फार्माकोग्नोसी का। वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये कह रहा है कि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो औषधि पौधे होते हैं, उनकी जो है पहचान की जाती है। कैसे की जाती है देखते हैं। कह रहा है स्टडी ऑफ द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये कह रहा है कि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो औषधि पौधे होते हैं, उनका जो है सही से जो है पहचान और उनकी शुद्धता का जो है स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये तो बात हो गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट के बारे में। नेक्स्ट स्कोप के बारे में बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के। वो है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग। ये कह रहा है कि जो ड्रग होते हैं, जो औषधियां होती हैं, उनका जो है कैसे जो है कलेक्शन किया जाता है और जो है उनका कैसे जो है संरक्षण जो है किया जाता है। बात करेंगे इसमें हम लोग जो है स्टडी ऑफ
प्रॉपर कलेक्शन, ये कह रहा है कि हम लोग जो है सही तरीके से जो है कलेक्ट करने का स्टडी करते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब होता है सुखाना, मतलब सही तरीके से कैसे सुखाया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। स्टोरेज, और कैसे उसको स्टोर किया जाता है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल मटेरियल, ये कह रहा है कि जो मेडिसिनल मटेरियल होते हैं उनको जो है प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, इसी को हम लोग जो है स्टडी करते हैं। ये तो बात हो गई कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग के बारे में। नेक्स्ट स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी के, वो है स्टडी ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये कह रहा है कि जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हम लोग उसकी जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। बात करेंगे इसमें हम लोग जो है, कह रहा है कि स्टडी ऑफ एक्टिव कंपाउंड, ये कह रहा है कि जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं हम उसकी जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट इन ड्रग, ये कह रहा है कि ड्रग में जो एक्टिव कंपाउंड उपस्थित होते हैं हम उनकी जो है स्टडी करते हैं। सच एज, जैसे कौन एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्कोलॉयड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन और भी होते हैं। ये तो बात हो गई स्टडी ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। इसका नेक्स्ट स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का, वो है क्वालिटी कंट्रोल। देखेंगे कैसे, कह रहा है कि चेकिंग द प्योरिटी, मतलब हम ड्रग की जो है प्योरिटी को चेक करते हैं, और उसकी क्वालिटी यानी उसकी जो है गुणवत्ता की जो है टेस्ट किया जाता है। एंड एडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग, ये कह रहा है कि जो नेचुरल ड्रग होती हैं, जो प्राकृतिक औषधियां होती हैं, उसमें कोई मिक्सिंग तो नहीं ना है, उसका हम लोग जो है स्टडी करते हैं या उसकी जो है चेकिंग करते हैं। ये तो बात हो गई क्वालिटी कंट्रोल में। नेक्स्ट स्कोप के बारे में देखते हैं फार्माकोग्नोसी के, वो है डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग। ये कह रहा है कि जो नए औषधियां होती हैं उनकी जो है खोज की जाती है। कैसे की जाती है देखेंगे, कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इफेक्टिव मेडिसिन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये कह रहा है कि नेचुरल सोर्स से, प्राकृतिक स्रोत से जो मेडिसिन प्राप्त होती है हम लोग जो है उसके इफेक्टिवनेस और नए ड्रग की जो है खोज करते हैं या उसका जो है विकास करते हैं। ये तो बात हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग के बारे में। नेक्स्ट स्कोप के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, वो है यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उपयोग, कैसे बात करेंगे, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फार्मास्यूटिकल। ये कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल में फार्माकोग्नोसी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल में जो है नई मेडिसिन का जो है निर्माण होता है। इस नई मेडिसिन के निर्माण में जो है फार्माकोग्नोसी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्ले करता है। आगे बात करेंगे हर्बल, जड़ी बूटियों के निर्माण में भी, कॉस्मेटिक, जो सौंदर्य प्रधान जो उत्पाद होते हैं उनके निर्माण में भी, एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, और जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं इनके निर्माण में भी। ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशनल उत्पाद जो है बनाए जाते हैं। इसको कैसे समझेंगे, इसके एग्जाम्पल होते हैं हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, प्रोटीन एक्स पाउडर, च्यवनप्राश, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल जो है उत्पाद होते हैं। ये जो उत्पाद होते हैं वो हमारे बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ जो है बीमारी से भी बचाने का काम करते हैं। ये तो बात हो गई यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी के, वो है डेवलपमेंट ऑफ हर्बल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये कह रहा है कि जो हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उनके विकास में, कैसे बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, टू द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है निर्माण, ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव हर्बल मेडिसिन। ये कह रहा है कि सुरक्षित और प्रभावी हर्बल मेडिसिन के निर्माण में जो है इसका योगदान होता है, किसका, फार्माकोग्नोसी का। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होता है या किसे कहते हैं। अभी जो है आप वीडियो में बने रहिएगा, अभी हमको बात करना है
डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो इसलिए अभी आप जो है प्लीज वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज है कि आप फार्मेसी को जो है आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज तारीख है 2 अगस्त 2026, यानी आपके पास महीनों की जो संख्या है वो होती है 3 एग्जाम के लिए। बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि इस सेमेस्टर में जो है जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो है 6। और ये मत सोचिए कि एग्जाम जब आएगा तब हम फार्मेसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। याद रखिए बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट होते हैं फार्मेसी के, और एग्जाम के दौरान आप इसे कभी भी पढ़कर जो है क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इसे जो है आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमने फार्मेसी जो है एकेटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में है, इसी से हमने जो है फार्मेसी किया है। और इस यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि ये भर भर के बैक लगाती है। तो इसलिए बैक से बचना है तो आज से ही फार्मेसी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट रखे गए थे, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार इस सेमेस्टर में जो है यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट रखे गए हैं। और ये जो सब्जेक्ट है अपने आप में सब्जेक्ट है बेटा, इसलिए इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा बैक पर इतना बैक लगेगा कि बात समझ में आ जाएगी। ये मत सोच के पढ़िए कि जब एग्जाम आएगा तभी फार्मेसी को पढ़ेंगे, कभी जीवन में नहीं पढ़ पाएंगे आप, और बैक इतना लग जाएगा ना कि फार्मेसी छोड़कर भाग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आज से ही फार्मेसी को पढ़ना जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। फार्माकोग्नोसी का विकास। तो चलिए इसके विकास के बारे में बात कर लेते हैं। इसके विकास का मतलब होता है कि प्राचीन काल में फार्माकोग्नोसी कैसी थी, उसके बाद मध्यकाल में, फिर उसके बाद जो है आधुनिक काल में, फिर जो ये वर्तमान काल चल रहा है इसमें फार्माकोग्नोसी जो है कैसी दिखती है या उसका विकास जो है कैसे हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में शॉर्टकट से कि डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फिर इसको जो है हम लोग जो है पॉइंट वाइज जो है पढ़ेंगे। तो देखिएंगे इसमें हम लोग जो है सबसे पहले कह रहा कि डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये कह रहा फार्माकोग्नोसी का विकास इज द इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार ओवर टाइम इन द स्टडी। ओवर टाइम का मतलब होता है समय के साथ। ये कह रहा है कि समय के साथ फार्माकोग्नोसी के विकास में जो है जो सुधार हुआ है उसकी स्टडी करते हैं। कहने का मतलब है फिर समझ लीजिए, ये कह रहा है कि समय के साथ फार्माकोग्नोसी के विकास में जो सुधार हुआ है उसकी हम लोग जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या क्या चीजें देखेंगे? आइडेंटिफिकेशन, पहचान की, क्वालिटी, गुणवत्ता की, रिसर्च, खोज की, एंड यूज ऑफ मेडिसिन। कह रहा है कि जो मेडिसिन होती हैं, जो औषध होती हैं, उसकी पहचान का, उसकी गुणवत्ता का और उसकी जो है रिसर्च का यानी खोज का जो है और उसके उपयोग का जो है हम लोग स्टडी करते हैं। कैसे देखेंगे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये कह रहा है नेचुरल सोर्स से, प्राकृतिक स्रोत से जो मेडिसिन प्राप्त होती है उसकी पहचान का, उसकी गुणवत्ता का, उसकी खोज का और उसके उपयोग का जो है हम लोग जो है स्टडी करते हैं। यानी उसके विकास का हम लोग जो है स्टडी करते हैं कि कैसे जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है। आगे बात करेंगे
इज नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, और इसी को हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के रूप में जो है जानते हैं। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी शॉर्टकट में डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो चलिए हम लोग इसको बारे में जो है डिटेल से बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है, कह रहा है कि इन एशियन टाइम, कह रहा कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल में क्या हुआ था, कह रहा कि पीपुल मतलब जो लोग थे मेनली मुख्य रूप से used plant and natural substance as medicine। ये कह रहा है कि जो लोग थे मुख्य रूप से प्लांट और नेचुरल सब्सटेंस को जो है मेडिसिन के रूप में उसका उपयोग करते थे। किस काल में? इन एशियन टाइम में। ये तो बात हो गई एशियन टाइम की। नेक्स्ट जो है पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इन द मिडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकाल में जो है फार्माकोग्नोसी का विकास जो है कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। ये कह रहा है ए मोर सिस्टमैटिक स्टडी, ये कह रहा है एक अधिक व्यवस्थित अध्ययन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ मेडिसिन विगेन। ये कह रहा है कि जो मेडिसिन थी, जो औषध थी, उसका उपयोग और पहचान जो है शुरू हुआ एक व्यवस्थित जो है तरीके से। इसके कहने का मतलब है कि जो मेडिसिन थी उसकी पहचान और उसका उपयोग की जो स्टडी थी वो जो है एक अधिक व्यवस्थित तरीके से जो है शुरू हुई। किसमें? इन मध्यकाल में जो है। ये तो बात हो गई मध्यकाल के बारे में। नेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं, वो है इन द मॉडर्न पीरियड। ये कह रहा है कि जो आधुनिक काल था उसमें कैसे जो है फार्माकोग्नोसी का विकास हुआ। बात करेंगे, कह रहा है कि द डिस्कवरी ऑफ एक्टिव केमिकल कंपोनेंट। ये कह रहा है कि जो एक्टिव केमिकल जो कंपोनेंट होते हैं उनका जो है डिस्कवरी हुआ, खोज हुआ। किसमें? मॉडर्न पीरियड में। और एंड साइंटिफिक स्टडी बिगेन, और जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है इसका अध्ययन जो है शुरू हुआ। ये कह रहा है कि इसमें जो है यानी कि मॉडर्न पीरियड में जो होता है वो एक्टिव केमिकल जो कंपोनेंट थे उसकी डिस्कवरी हुई और जो है साइंटिफिक तरीके से जो है उसकी जो है स्टडी जो है शुरू हो गई। किसमें? मॉडर्न पीरियड में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट की बात करेंगे एट प्रेजेंट टाइम। ये कह रहा है कि वर्तमान समय में फार्माकोग्नोसी के विकास के बारे में क्या हुआ देखेंगे। ये कह रहा फार्माकोग्नोसी इज वाइडली यूज्ड इन ड्रग डिस्कवरी। ये कह रहा है कि फार्माकोग्नोसी जो है वाइडली मतलब होता है विस्तृत रूप से, फार्माकोग्नोसी जो है विस्तृत रूप से उसका यूज्ड माने उपयोग हुआ इन ड्रग डिस्कवरी, ड्रग के खोज में, हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन में जो है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में यानी कि मेडिसिन अच्छी है कि नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो है उसका उपयोग हुआ। किसका? फार्माकोग्नोसी का। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, क्या होता है या किसे कहते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।